वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 10 बेस्ट एमसीक्यूज को डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये इस सीरीज का सेकंड वीडियो है। आई फॉरगॉट टू अपलोड द सेकंड वीडियो, सो फर्स्ट एंड थर्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आपने वो ज़रूर भी देखने हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है कि ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ एप्लीकेबल टू। ऑप्शन ए है ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, सी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, डी है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या, डी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं। Simply, an electrolyte is a substance that can conduct an electric current when melted or dissolved in water. ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिक करंट को क्या करे, पास करे। कब? जब उसको मेल्ट डाउन किया जाए या उसको पानी में डिसॉल्व किया जाए, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिसएसोसिएट कर लेता है अपने आप को दो पार्टिकल्स में। कौन कौन से? एक होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, दूसरे होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं उनको हम क्या कहते हैं, केटायंस, और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस क्या होते हैं, एनायंस। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जो सोडियम क्लोराइड है, NaCl साल्ट, उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं और उसमें क्या करंट पास होता है, तो वो दो चीजों में स्प्लिट होता है। एक क्या, सोडियम, एंड दूसरी क्लोरीन। सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी या जो करंट है उसको पास करता है, तो इस वजह से उसको क्या कहते हैं, दैट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। एंड ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ मास एक्शन टू वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड वाटर आर हेल्ड टुगेदर बाय डैश बॉन्ड। ऑप्शन ए है आयोनिक, बी कोवेलेंट, सी हाइड्रोजन, डी है डेटिंग। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या, कोवेलेंट। बेसिकली देयर आर फोर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। अब केमिकल बॉन्ड क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं या कंप्लीट ट्रांसफर करते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से एक कोई और नया सब्सटेंस बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। अब ये केमिकल बॉन्ड्स के कई सारे टाइप्स हैं, जैसे आयोनिक, कोवेलेंट, हाइड्रोजन या पोलर बॉन्ड्स। अब आयोनिक बॉन्ड क्या है, एक ऐसी बॉन्डिंग है जिसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम। अब अगेन ये सेम पॉइंट है कि व्हेन सच एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस, वन ऑफ द एटम्स डेवलप्स अ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को हम क्या कहते हैं, एनायन, एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को हम क्या कहते हैं, केटायन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ग्रेटर द चार्ज डिस्पैरिटी बिटवीन द केटायन एंड द एनायन, द स्ट्रॉन्गर द आयोनिक बॉन्ड। एज यू नो के जो अपोजिट चार्जेस होती हैं, क्या वो अट्रैक्ट करती हैं एंड सेम चार्जेस रिपेल करती हैं। अब जितना चार्ज डिस्पैरिटी डिफरेंस मतलब ज्यादा होगा, तो उतना ही क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स हैं खुद को अट्रैक्ट करेंगे एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएंगे। द ग्रेटर द चार्ज डिस्पैरिटी बिटवीन द केटायन एंड एनायन, द स्ट्रॉन्गर द आयोनिक बॉन्ड। जो दूसरा बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, अब इसमें आयोनिक बॉन्ड की तरह कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसमें क्या होता है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स में कई सारे डिफरेंसेस हैं, यू मस्ट नो एंड रिमेंबर। आयोनिक बॉन्ड कब बनता है, when there is complete transfer of electrons, and covalent bond में क्या होता है, when there is sharing of valence electrons। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड की जो लो कंडक्टिविटी होती है एंड कोवेलेंट की वेरी लो कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी क्या है, द एबिलिटी टू पैसेज इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या है, ज्यादा है किसकी, आयोनिक बॉन्ड की। एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आयोनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल बॉन्ड। अब ये इस तरह एक सवाल आए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्शनल बॉन्ड, तो उसमें क्या होता है, जितने भी मॉलिक्यूल्स के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं दे आर व्हाट, डायरेक्शनल बॉन्ड्स। एंड आयोनिक बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ क्या, सॉलिड स्टेट में होता है, प्रेजेंट ओनली इन वन स्टेट। कौन सी, सॉलिड स्टेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट।
and covalent bond can be present in all three states, solid, liquid and gases. Ionic bonds की higher melting point and higher boiling point होती है, and as compared to ionic bond जो covalent bonds होते हैं उनकी क्या lower melting point होती है and lower boiling point होती है। ये जितने भी डिफरेंसेस हैं आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ऑफ कोर्स ये किन के हैं, जो सब्सटेंसेस बनते हैं आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बाद। तो जितने भी सब्सटेंसेस बनते हैं आफ्टर आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड दे आर नॉन मालिएबल एंड नॉन डक्टाइल। अब नॉन मालिएबल किसे कहते हैं, मालिएबल या मालिएबिलिटी, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है मेटल्स या जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनको हम प्रेस करके शीट्स में बनाते हैं। जैसे मेटल्स, मेटल्स आर मालिएबल। एंड डक्टिलिटी क्या होती है या डक्टाइल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं जिनको हम क्या करते हैं वायर्स के फॉर्म में बना सकते हैं। तो आयोनिक एंड कोवेलेंट बोथ आर नॉन मालिएबल नॉन डक्टाइल, metals are both malleable and ductile. Question number 3 है the only non-metal exists in liquid state is ऑप्शन ए है मरकरी, बी ब्रोमीन, सी फास्फोरस, डी है आयोडीन। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या बी ब्रोमीन। नॉन मेटल विच एग्जिस्ट्स एट द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज ब्रोमीन। एंड ब्रोमीन एक केमिकल एलिमेंट है जिसकी सिंबल क्या है बी आर और उसका एटॉमिक नंबर क्या है 35, वेरी इंपॉर्टेंट। और मरकरी क्या है, दैट इज अ मेटल विच एग्जिस्ट्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल है जो लिक्विड के स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर, एंड मरकरी क्या है, मेटल है। ये जो ऑप्शन डी है आयोडीन, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इन अवर बॉडी। ये क्या करता है, जब हमारी बॉडी को इनफ आयोडीन नहीं मिलती तो जो थायराइड ग्लैंड है ये वर्क्स हार्डर या इट बिकम swollen और enlarged, जिसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसको हम क्या कहते हैं गोइटर। एक सवाल आता है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन रिजल्ट्स इन, तो उसका सही ऑप्शन क्या होता है गोइटर। अब आप बताएं कि ये जो थायराइड ग्लैंड है इसका काम क्या है, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज इम्प्रूव्ड बाय, ऑप्शन ए है क्रैकिंग, रिफॉर्मिंग, रिफाइनिंग, हाइड्रेशन। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या सी, पेट्रोल क्वालिटी इज इम्प्रूव्ड थ्रू रिफाइनिंग प्रोसेस। और ये जो क्रैकिंग है, क्रैकिंग क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हेवी हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं स्मॉलर एंड लाइटर कंपोनेंट्स में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, स्प्लिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कैथोड इज अ मेटालिक प्लेट वेयर डैश टेक्स प्लेस, ऑप्शन ए है ऑक्सीडेशन, बी रिडक्शन, सी रिडॉक्स, डी है सब्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द केटायंस आर रिड्यूस्ड एट द कैथोड, अब केटायंस क्या है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, मतलब दे हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन गेट इलेक्ट्रॉन्स, गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या करते हैं कैथोड पे जाके क्या करते हैं रिड्यूस्ड होते हैं। एंड एनायंस जो क्या होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड, दे हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर ऑक्सीडाइज्ड, मतलब क्या करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द एनोड। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा बी, कैथोड एक ऐसी मेटेलिक प्लेट है जहां पे क्या होती है रिडक्शन, एंड एनोड एक ऐसी मेटेलिक प्लेट होती है जहां पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक इन नेचर, ऑप्शन ए है बेंजीन, बी है फिनोल, सी है क्रिसोल, डी है एनिलाइन। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या बी फिनोल। बेंजीन क्या है, एक कलरलेस लिक्विड है और उसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज C6H6, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर बेंजीन, तो उसका केमिकल फार्मूला क्या है C6H6। एंड ये जो फिनोल है इसको हम क्या बेनीजेनोल भी कहते हैं, या उसका दूसरा नाम क्या है कार्बोलिक एसिड या फिनोलिक एसिड। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला कह लें दैट इज C6H5OH। एंड फिनोल की ये एक खासियत है कि इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट, यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग। अब एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो
डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट 70% मेड अप ऑफ। ऑप्शन ए है हीलियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, डी कार्बन। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या, हाइड्रोजन। ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स ये डिफरेंट तरह से पूछे जा सकते हैं। अगर ये सवाल इस तरह है कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज, तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा, हाइड्रोजन। अगर ये सवाल इस तरह है कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ्स क्रस्ट, तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन। या मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो वो भी क्या होगा, ऑक्सीजन। या इस तरह अगर सवाल आए कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन एयर या अर्थ एटमॉस्फेयर, तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 8 है इन ड्राई सेल कैथोड इज मेड अप ऑफ। ऑप्शन ए है जिंक, बी कार्बन, सी ZnCl2 जिंक क्लोराइड, या डी है MnO2। सेल क्या होते हैं, दीज आर बैटरीज। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिक करंट देते हैं किसी भी इक्विपमेंट को। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ड्राई सेल इट कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी सेल या सेकेंडरी सेल। अब इनमें क्या डिफरेंस है, प्राइमरी सेल ऐसे सेल्स होते हैं दे आर नॉन रीयूजेबल। जैसे सेल्स जो रिमोट में हम यूज करते हैं, टीवी रिमोट्स में या एसी रिमोट्स में, दे आर प्राइमरी सेल्स। उनको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, दे आर नॉन रीयूजेबल और नॉन रिचार्जेबल। ऑन दी अदर हैंड जो सेकेंडरी सेल हैं दे आर रिचार्जेबल। जैसे मोबाइल की जो बैटरी है, इट इज अ सेकेंडरी सेल बिकॉज इट कैन बी रिचार्ज। अब ये ड्राई सेल है, इसमें क्या होता है, एक मेटल कंटेनर होता है। मेटल कंटेनर का क्या मकसद है, ये एक लोहे की केसिंग होती है जिसमें कैथोड, एनोड या इलेक्ट्रोलाइट क्या प्लेस होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली द मेटल कंटेनर विल बी जिंक, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ड्राई सेल्स हैं उनमें जो मेटेलिक कंटेनर है वो किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। और वो एक और भी काम करता है क्या, नेगेटिव इलेक्ट्रोड या एनोड की तरह भी काम करता है। और उसमें जो कैथोड है या पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, वो कौन सा होता है, कार्बन, जो ग्रेफाइट का बना होता है। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा, बी कार्बन। इन ड्राई सेल कैथोड इज मेड अप ऑफ कार्बन। क्वेश्चन नंबर 9 है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या, 2.2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, ये क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी कुवत है जिसके बिना पे कोई भी एलिमेंट क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसी से रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये किस स्केल पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन बी measured on two scales. One is the Pauling scale and other is Malkian scale. ये जो Pauling scale है ये मोस्ट वाइडली यूज्ड होती है। एंड ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट हैज नो यूनिट्स, जस्ट क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे वेलोसिटी का एग्जांपल लें, अगर 2 मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड क्या है, उसका क्या यूनिट है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसको सिर्फ और सिर्फ क्या, कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होता है। एंड एक इम्पोर्टेंट सवाल जो कल भी असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट की टेस्ट हुई थी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, उसमें एक सवाल आया, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। अगर इफ यू नो द आंसर प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या, सी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो यूनिट है दैट इज EV। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। ये एक मिनिमम एनर्जी होती है जो क्या करती है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से जो लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिमूव करवाने में मदद करती है। मतलब किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये तब तक रिमूव नहीं होते जब तक कोई एनर्जी उनको पुश ना करे। तो उस एनर्जी का क्या नाम है, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। So this is the end of video. I hope you really enjoyed watching this video. Thank you.